नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ बाहर से घूमकर अपने घर आई थी, लेकिन जैसे ही वो घर आती है उसकी हालत उसके घर वाले देखते हैं तो वे सोचते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। वे जैसे ही उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ ये जो तुम्हारा पति है इसने कुछ किया है, तो जो दुल्हन होती थी वो जब भी कुछ बताने की कोशिश करती थी तो वो बेहोश हो जाती थी। और जब वो बेहोश हो जाती थी तो उसके घर वाले जो होते हैं, ससुराल वाले जो होते हैं, वो और परेशान हो जाते थे। तो वो जब परेशान हो जाते थे उसके बाद जब वे फिर से उससे पूछने की कोशिश करते थे, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाती है। ऐसे ही चल रहा था, पूरी रात ऐसे ही होता है। जब दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद उसके घर वाले फिर से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो रही हो और हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या इसने कुछ कहा है तुमसे। तो वो जो लड़की होती है, दुल्हन होती है, वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मेरे पति ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसका पति जो होता है वो एक कोने में रोने लगता है, और जोर जोर से जब वो रोने लगता है तो उसके परिवार वाले जो होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम जोर जोर से रो रहे हो। अब ये जो दूल्हा होता है अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा आखिरी दम तक साथ दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो ये दूल्हा दुल्हन होते हैं इनके साथ कुछ ऐसा होता है, इनके साथ कुछ ऐसी दरिंदगी होती है कि कोई भी पति अगर होता तो शायद वो अपनी पत्नी को अपनाने से इनकार कर देता, लेकिन यहाँ पर जो ये पति होता है ये अपनी पत्नी को अपना लेता है और कहता है कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और जो इन दोनों के साथ हुआ था ये इन दोनों को ही नहीं, पूरे देश में इसकी गूंज मच जाती है और इनकी जो वीडियो होती है वायरल होने लगती है। और जो इनके साथ हुआ था वे जब लोग सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन के साथ और उसके पति के ही सामने ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश के रीवा की है, जहाँ पर एक गांव में एक लड़का रहता था और वो लड़का अपने कॉलेज में एक लड़की से प्यार करता था और प्यार करने के बाद वो अपने घर बताता है और कहता है कि मुझे उससे शादी करनी है। उसके घर वाले जो होते हैं वो मान जाते हैं और जो लड़की के घर वाले होते हैं वे भी मान जाते हैं। उनके दोनों के घर वालों की सहमति से उन दोनों की शादी करा दी जाती है। अब शादी के कुछ दिन बाद उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, पिकनिक मनाना जाना चाहिए। तो उसका पति जो होता है वो कहता है कि ठीक है, हम चलेंगे। तो इसका पति जो होता है वो एक भैरव पहाड़ी मंदिर लगता है, जो जगह लगती है जहाँ पर घूमने के लिए दोनों जाते हैं। और जब ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं तो घूम फिर कर ये एक पहाड़ी पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं और सोचने लगते हैं। और अपने आप से दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि हम कॉलेज में कैसे पढ़ा करते थे और हमारा आगे का भविष्य कैसा होगा। जो इनकी बाइक थी वो थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई थी, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर ये बाइक नहीं ले जा सकते थे। इनकी ही कुछ दूरी पर 5 लड़के होते हैं जो नशा कर रहे होते हैं, गांजा फूक रहे होते हैं, वे ड्रग्स ले रहे होते हैं, वे लिट्टी चोखा की पार्टी कर रहे होते हैं। वे जो 5 लोग थे वे उन्होंने अपने शरीर पर कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। वे जो 5 लोग थे वे ज़्यादातर उनमें से चड्डी में ही थे। अभी 5 जब ये ड्रग्स का नशा ले रहे होते हैं तो ये अपनी पार्टी कर रहे होते हैं और ये दूत होते हैं नशे में कि ये कह रहे होते हैं कि आज तो जंगल में मंगल हो रहा है। इनकी जो वीडियो होती है वो वायरल होने लगती है। लेकिन जैसे इन 5 की नज़र उस कपल पर जाती है, उस नई नवेली दुल्हन पर जाती है और दूल्हे पे जाती है, तो उसके पास जाते हैं और उसके पास जाने के बाद ये सारे जो उसका वो पति होता है, दूल्हा होता है, उसे मारने लगते हैं। जब उसे मारने लगते हैं तो पूछता है कि भाई साहब तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम हमें क्यों मार रहे हो। उसकी जो पत्नी होती है वो भी बात कहती है तो उसे भी मारने लगते हैं। वे 5 लोग जो होते हैं वे इन दोनों को मारने लगते हैं। जब उन दोनों को मारने लगते हैं तो वे दोनों पूछते रहते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम हमें क्यों मार रहे हो, हमारी क्या गलती है। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से चले भी जाते हैं। वे जाने के लिए कहते हैं कि हमें जाने दो, लेकिन वे नहीं जाने देते। अब उन 5 लोग जो होते हैं वे उसकी जो पत्नी होती है उसे एक पहाड़ी के पीछे ले जाते हैं और पीछे ले जाने के बाद उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करने लगते हैं। और जो उसका पति होता है उसे हाथ पैर तोड़कर उसकी इतनी पीटाई करते हैं कि उसे पेड़ से बांध देते हैं। और पेड़ से बांधने के बाद वे उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं। अब जैसे ही उसका पति होता है वो रोने लगता है और चीखने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी पत्नी के साथ ऐसा मत करो। अब उनमें से 2 लोग जो होते हैं उसकी पत्नी को उसके सामने लेकर आते हैं और उसके सामने ही उसका बलात्कार करने लगते हैं। उसका पति ये सब चीज़ देख रहा होता है। उसकी पत्नी जो होती है वो चिल्ला रही होती है, लेकिन जो ये 5 लोग होते हैं उन्हें उस पर थोड़ा भी तरस नहीं आता है। वे लगातार उसके साथ यही कर रहे थे और ये खेल 1 घंटा तक चलता है। उसका पति जो होता है वो भी रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी पत्नी के साथ ऐसा मत करो।
लेकिन वे 5 लोग जो होते हैं वे उनकी एक बात नहीं सुनते, वे उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। जब ये 5 लोग उस लड़की के साथ ऐसा करते हैं, उस दुल्हन के साथ ऐसा करते हैं, तो उसके पति को बांध कर रखते हैं, तो वे एक फ़ोन करते हैं और फ़ोन करते हैं कि तुम आज आओ, आज हमें बहुत कुछ मिला है, आज मेरे पास एक कपल आया है और तुम भी आकर मौज मस्ती कर लो। वे 3 लोगों को फ़ोन करते हैं। अब ये 3 लोग भी आ जाते हैं। अब ये कुल मिलाकर 8 लोग हो जाते हैं। लेकिन वे 3 लोग उस लड़की दुल्हन के साथ कुछ नहीं करते हैं। ये 5 जो व्यक्ति होते हैं यही उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बस वे तीनों इनका सहयोग करते हैं। अब जो वो लड़की होती है, दुल्हन होती है, उसका वीडियो बना लेते हैं और उसका जो उसके साथ दरिंदगी करते हैं उसका भी वीडियो निकाल लेते हैं। और जब उसका वीडियो निकाल लेते हैं तो उसका जो फ़ोन होता है लड़की का वो भी छीन लेते हैं उन दोनों का। तो जो दूल्हे और दुल्हन का फ़ोन छीन लेते हैं, दूल्हा जो होता है वो कहता है कि हमारा फ़ोन वापस कर दीजिए, हमारा बात करनी है। लेकिन वे जो 5 लोग होते हैं उन्हें उनका फ़ोन वापस नहीं करते हैं। जब वो लड़की दुल्हन होती है उसके हाथ पैर पकड़ती है, उनके हाथ पैर पकड़ने के बाद उनमें से एक व्यक्ति जो होता है उसका फ़ोन वापस दे देता है। जबकि ये दुल्हन जो होती है अपने घर जाने के बाद कहती है कि मुझे फ़ोन नहीं दिया गया है। लेकिन वे जो उनका बयान होता है उन लड़कों का, तो वे कहते हैं कि हमने फ़ोन दे दिया था। लेकिन जब इनके साथ इतना सब कुछ हो जाता है और उसके पति को खोल दिया जाता है, तो जब ये दूल्हा दुल्हन जाने लगते हैं तो इनमें से एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि तुम कहीं पर भी चले जाना, एसडीएम के पास चले जाना या फिर कलेक्टर के पास चले जाना, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हमारा रोज़ का यही काम है, हम रोज़ का यही करते हैं और हम रोज़ यही सब करते हैं। जब ये दूल्हा दुल्हन की ये बात सुनते हैं तो वे डर जाते हैं और सहम जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसे जल्लाद है और कैसे इंसान है और ये कैसे इंसान वर्ती ऐसी होती जा रही है कि एक पति पत्नी के साथ ऐसा कर सकते हैं। अब ये पति पत्नी जो होते हैं अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद जब इनके परिवार वाले इनसे पूछते हैं तो जो दुल्हन होती है बार बार बेहोश हो जाती है। जब बार बार उससे पूछते हैं तो उसके घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं क्या तुम्हारे साथ इसने कुछ किया है, तो वो नहीं बताती। अब वे जो पति पत्नी होते हैं वे सोचते हैं कि हमें रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसकी वीडियो भी निकाल ली थी और जो वे उनमें से एक लड़के ने कहा था कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम एसडीएम के पास चली जाना या फिर कलेक्टर के पास चली जाना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये सोचते हैं कि हमारी वीडियोस भी वायरल ना होए, इसलिए वे 21 अक्टूबर को पुलिस थाने नहीं जाते, वे अपने घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद 22 अक्टूबर को जब घर वालों को ये बात पता चलती है तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि कैसे एक नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा हो सकता है। उसका जो पति होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ पूरी मरते दम तक खड़ा रहूँगा। अब जब ये अपने पति की बात सुनती है तो उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है। तसल्ली होने के बाद उसे अच्छा महसूस होता है कि मेरा पति मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो होते हैं ये कहते हैं कि सलाह मशवरा करने के बाद कि हम पुलिस थाने जाएंगे, और ये पुलिस थाने जाते हैं। में जाने के बाद ये बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, मेरी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। जब ये पति अपनी पत्नी की रिपोर्ट लिखवाता है और एफआईआर करवाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं वे इस केस को ऐसा लेते हैं कि इस केस में कुछ हुआ ही नहीं, इस केस को अनसुना कर देते हैं और वे कहते हैं कि ठीक है, हमने तुम्हारी एफआईआर लिख ली, तुम घर चले जाओ, हम तफ्तीश कर लेंगे। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे कुछ नहीं करते और जो ये दूल्हा दुल्हन होते हैं, जो इनकी जो चर्चाएं होती है न्यूज़ में वायरल होने लगती है, वीडियोस वायरल होने लगती है इनकी, तो जो पुलिस वाले होते हैं ये इसलिए कुछ नहीं करते, इसलिए रिपोर्ट को उजागर नहीं करते, इसलिए नहीं बताते कि एक नई नवेली दुल्हन के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, क्योंकि 23 अक्टूबर सन 2024 को रीवा की जो धरती होती है उस पर मुख्यमंत्री और बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं इस केस को उजागर नहीं करते, इस केस को दबा कर रखते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने इस केस को उजागर किया तो पुलिस की बदनामी होगी और मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उनकी जो छवि है उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस केस को उस गंभीरता से नहीं लेते जिस गंभीरता से इन्हें 22 अक्टूबर को लेना चाहिए था। तो पुलिस वाले जो होते हैं, जब ये मुख्यमंत्री और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और लोग होते हैं, इनका जो कार्यक्रम होता है जब हो जाता है, जब मीडिया में ये बातें फैलने लगती है कि एक नई नवेली दुल्हन के साथ बलात्कार हुआ है, तो पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को गंभीरता से लेते हैं और इस केस को गंभीरता से लेने के बाद फिर 300 लोगों को लेकर आते हैं जो संदिग्ध होते हैं। और जब इन 300 लोगों से पूछताछ करते हैं उनमें से ही जो वे लोग होते हैं जिन्होंने इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था, तो वे कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे कुछ दोष नहीं है और हमने कुछ भी नहीं किया है और हम तो गरीब से लोग हैं, हम खाते कमाते हैं साहब। वे ऐसे करके पुलिस को गुमराह कर देते हैं और पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वे वीडियो उसी पहाड़ी इलाके में होते हैं और वहीं पर वे नशे कर रहे होते हैं, ड्रग्स गांजा फूक रहे होते हैं, तो पुलिस वाले जब वे वीडियो देखते हैं
तो पुलिस वाले उन 5 लोगों को उठाकर लेकर आते हैं और 5 लोगों में से जो 3 लोग बाद में आए थे उन्हें भी उठाकर लेकर आते हैं। और उन्हें उठाकर लेकर आने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद वे बताते हैं कि हाँ, हमने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है, हमने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया है। मगर उनमें से 5 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था, 3 लोग जो थे उन्होंने सहयोग दिया था। अब जब पुलिस वाले उनकी ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं, क्या तुमने इससे पहले भी किसी के साथ ऐसा काम किया था? तो वे जो होते हैं 5 लोग जो होते हैं कहते हैं कि हाँ, हमने ऐसा किया था, छेड़खानी करते थे और छोड़ दिया करते थे, जो नए कपल आते थे उन्हें परेशान करते थे, लेकिन उन्हें धमका दिया करते थे और कहते हैं कि तुम कहीं पर भी चले जाना, पुलिस थाने चले जाना या फिर कलेक्टर ऑफिस चले जाना, डीएम के पास चले जाना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो प्रभारी है वो हमारा ही है। तो जब हम उन्हें ऐसी बात कहते थे तो वे डर जाया करते थे, तो डरने के बाद वे पुलिस थाने नहीं आया करते थे। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ना जाने इन्होंने आज तक कितने लोगों को, कितने कपल को अपना शिकार बनाया होगा, कितने लोगों को परेशान किया होगा। अब पुलिस वाले जो होते हैं मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि अगर इन्होंने किसी के भी साथ छेड़खानी की हो या फिर इन्होंने किसी के साथ गलत किया हो या फिर किसी भी कपल को परेशान किया हो या उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया हो जो सही नहीं था, तो वे आकर कंप्लेंट करे और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे, क्योंकि ये केस जो है और पुख्ता हो जाएगा और पक्का हो जाएगा और हम इसे कम से कम समय में और कड़ी से कड़ी सजा दिला पाएंगे। अभी 8 के 8 लोग जो होते हैं जेल के अंदर चले जाते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि हम इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो पति पत्नी होते हैं एक साथ रहने लगते हैं और जो पति होता है ये एक अच्छा होता है, क्योंकि इसने अपनी पत्नी को कहा था कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ जो हुआ मैं इससे तुम्हें छोड़ नहीं सकता। यहाँ पर पति जो होता है इसकी भी एक बात सराहनीय होती है, ये भी एक अच्छा काम करता है कि अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, उसके लिए अपने मन में ऐसी मनोवृत्ति नहीं बनाता कि जिससे उस पर बुरा प्रभाव पड़े। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपको परेशान करना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।